नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है वीएचपी के पैटर्न अशोक सिंघल जी की। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तो बहुत प्रसन्न होंगे आप। नहीं, ठीक है। हिंदू सरकार आ गई। अब हिंदू सरकार आ गई तो ऐसा नहीं, हम तो राष्ट्रीय सरकार आ गई। राष्ट्रवादी सरकार आ गई। हाँ, राष्ट्रवादी सरकार, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप तो बड़े उसके काफी अपेक्षा भी होंगे आप। ठीक है, हम लोगों का एक बड़ा भारी स्वप्न था। हाँ। इस देश के भीतर एक राष्ट्रवादी सरकार आनी चाहिए। तो बहुत सी समस्याएं देश की जो कि सुलझ नहीं सकी हैं, वो सुलझ सकेगी। आपकी क्या अपेक्षा है इस राष्ट्रवादी सरकार से? अब देखिए, मैं मानता हूं कि इस देश में हिंदू और मुसलमान दो बड़े वर्ग हैं जो रहते हैं। हमें शांति के साथ रहना चाहिए। पिछले इतने वर्षों से एक, देखिए, मैं मानता हूं कि इस देश में हिंदू और मुसलमान दो बड़े वर्ग हैं जो रहते हैं। हमें शांति के साथ रहना चाहिए। पिछले इतने वर्षों से एक वोट बैंक पॉलिटिक्स ऐसा एक विभाजन करती रही है, जिससे कि शांति के साथ इस देश में रहना ये संभव नहीं हुआ और देश धीरे धीरे वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण से टुकड़े टुकड़े में ऐसा बंटता चला जा रहा है। राजनीति भी टुकड़ों में बंट रही है। एक बहुत बड़ी बात हुई है कि इस बार मोदी जी ने एक ऐसी सरकार आज लाई है इस देश के भीतर जो किसी पर निर्भर नहीं, वो पूर्ण बहुमत पे स्वयं आई है और इसलिए बहुत से विषय हैं जो रिजॉल्व हो जाने चाहिए थे, अब तक नहीं हो पाए हैं। जैसे राम मंदिर का एक मसला है, जो आप जिसके लिए आपने संघर्ष किया, जिसके लिए आप लगे रहे, इतने साल से कल्पना की, लोग लाठियां चली, गोलियां चली, तो आप के बाद तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि राम जन्मभूमि एकदम तुरंत बननी चाहिए। प्रायोरिटी में बहुत सी बातें हैं जो होनी चाहिए। नहीं, सरकार के दौरान तो बननी चाहिए ना 5 साल के ये अंदर। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जन्मभूमि का निर्माण इस बीच में हो जाएगा। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। इस 5 साल में हो जाएगा? 5 वर्ष में निश्चित रूप से हो जाएगा। कानूनी तरीके से होगा या झगड़े से होगा? नहीं, कोई झगड़ा नहीं होगा। हाँ। देखिए, हमारे देश के भीतर 1857 का जो संघर्ष हुआ है उसमें हिंदू और मुसलमान एक था। अब इस एकता को भंग करने का काम अंग्रेज यहां पर करता रहा और किस प्रकार के हमारे देश में दूरियां बढ़ती चली गई। इन दूरियों को कम करने का, खत्म करने का काम मोदी कर सकेंगे, ऐसा मुझे आशा है। तो मोदी जो जीता है ये चुनाव जो है, केवल आपकी श्रेय मोदी के पास जाता है? इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि उसके बिना तो आप जीत ही नहीं सकते थे। ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी समाप्त होती जा रही थी हर जगह। हाँ, ये तो ठीक है कि मोदी के कारण से ये आज जो बहुमत में सरकार बनी है वो मोदी के कारण से बनी है। तो आपने कहा कि जो मुद्दे, जो जैसे इशू थे, ऐसे मुद्दे थे जो सॉल्व नहीं हो सकते थे, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आपको लगता है वो भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए? ठीक। मिलेनियम की एक मीटिंग यूनाइटेड नेशंस में थी। संयोगवश ऐसा हुआ कि उस इंटरफेथ जो लीडर्स मीटिंग थी सन 2000 में, उसमें संयोग से अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां पहुंचे हुए थे और हमारे भारत से लगभग 108 संत पहुंचे हुए थे वहां। पूछा उन्होंने, हमारे सत्यमित्रानंद जी ने, कि आपने पहले राम जन्मभूमि के विषय में पालमपुर में अपना एक प्रस्ताव किया था, उसके पक्ष में आपने 372 धारा को समाप्त करने का तय किया था। आपने समान नागरिक ये संहिता लागू करने का कहा था आपने। अब ये आप आए हैं सरकार में, हम चाहते हैं आप इसको पूरा करिए। देखिए, अटल जी का उस समय क्या उत्तर था। उन्होंने कहा, आप हमको पूर्ण बहुमत दीजिए, हम आपका इस काम को पूरा करेंगे। आज पूर्ण बहुमत नहीं है। मेरा सब कुछ तो जा सकता है, मगर स्वयंसेवक का जो मेरा पद है वो नहीं जा सकता है। इस प्रकार का उन्होंने उस समय भाषण दिया था। अब आज तो स्थिति ये आई है कि पूर्ण बहुमत आ गया है और मोदी स्वयंसेवक भी है। और मोदी तो स्वयंसेवक भी है। मोदी के अंदर वो सारी भावनाएं भी हैं और वो पूरी भी होंगी। तो आपकी अपेक्षा है कि मोदी ऐसे स्वयंसेवक है 370 खत्म करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे और मंदिर बनाएंगे 5 साल के अंदर? देखिए, हम ये चाहते हैं। आपकी अपेक्षा है ना? हमारी अपेक्षा है, मगर हमारी ये भी अपेक्षा है कि इस देश के भीतर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे का आदर करते हुए इस देश के अंदर रहें और एक बहुत बड़ा कार्य है जो उनको करना पड़ेगा। 5 साल नहीं हुआ तो आप जो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे, पहले नहीं करते थे, आप सत्ता में आ गए इसलिए थोड़ी आपकी, क्षमा करिए, आपकी भाषा थोड़ी नरम हो गई है। नहीं, ऐसा पहले भी नहीं रहा। नहीं, अगर आपके 5 साल में नहीं करते हो मोदी जी, तो आपका छोड़ दे वो हिंदू। अगर कोई नहीं चाहता बनना चाहिए मंदिर, तो इसको छोड़ देना चाहिए ना उनका। नहीं, मंदिर तो बनेगा ही।
मंदिर अब न बनने का कारण ही कोई नहीं है। ये बात भी आती थी कि भाई जो कोर्ट का मंदिर वही बनेगा, कोर्ट का जजमेंट आ जाए। कोर्ट का जजमेंट तो आ गया, कोर्ट का जजमेंट आ गया कि जहां राम ने कोई उसके ऊपर फैसला नहीं लिया अभी तक, कोर्ट में पड़ा है वो तो किस्सा। जहां राम बैठे हैं वही राम जन्मभूमि, इसको किसी ने आज चैलेंज नहीं किया है। तो राम की जन्मभूमि सुनिश्चित हो चुकी है। अब जब ये सुनिश्चित हो चुकी है तो सरकार के कमिटमेंट्स हैं कुछ पुराने, तो जो पुरानी सरकार के कमिटमेंट्स हैं और उन कमिटमेंट्स को उन्हें पूरा करना चाहिए। उस नाते से मेरा ये मानना है कि जो रेफरेंस के लिए दिया गया था एक विषय, ये प्रेसिडेंट, ये हमारे शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था, और सुप्रीम कोर्ट में जब उसे नियत पूछी थी तो स्पष्ट उन्होंने कहा था कि अगर यहां पर जो 1528 में यहां पर कोई मंदिर था इसका पता लगता है तो हिंदुओं के पक्ष में निर्णय हो। नहीं, अभी तो हाईकोर्ट, जो लखनऊ के बेंच का हाईकोर्ट का फैसला, वो तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है, तो इसलिए उसका इंतजार करना ही पड़ेगा आपको। अगर 10 साल नहीं आता नहीं आता। देखिए, ये विषय कोई कानून का विषय ऐसा मैं नहीं मानता हूं। पार्लियामेंट में भी इसका निर्णय हो सकता है। वो तो आप कह रहे हैं, ठीक बात कह रहे हैं। आपकी मंदिर, अगर आपको लगता है कि वो मंदिर बनाने की दिशा में काम नहीं करते 5 साल के अंदर से, अटल जी नहीं कर पाए, उनके पास मेजोरिटी नहीं थी इसलिए नहीं कर पाए, इनके पास मेजोरिटी का कोई एक्सक्यूज नहीं है, नहीं कर पाए, तो विश्व हिंदू परिषद या संघ परिवार जो है, क्या वो चुपचाप बैठा रहेगा या कोई आंदोलन थोड़ा? कोई आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो इसको मानता ही नहीं हूं कि ऐसी चीज होगी। मतलब मोदी बना के रहेंगे, बना करके रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आपकी मोदी से बात नहीं हुई? बना करके रहेंगे, और बना करके वो यही रहेंगे। बहुत सी और भी बातें होंगी, बहुत सी बातें होंगी। और क्या होगा? देखिए, मैं मानता हूं कि इस देश आपने काशी विश्वनाथ का मंदिर का सवाल उठाया था। हाँ, उठाया। मथुरा का उठाया था, वो सब पेंडिंग भूल गए। ये ठीक आपका कहना है। मंदिर का ही विषय केवल नहीं है देश में, इतना बड़ा आतंक फैला हुआ है देश के अंदर, बड़ी बड़ी शक्तियां देश की दुनिया की लगी हुई हैं, उससे निपटना है। और हमारे देश के भीतर जो अनेक समस्याएं आज तक जो रिजॉल्व नहीं हो सकी, ये सारी समस्याओं का रेजोल्यूशन आज होने की आवश्यकता है। पर आपने जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स की आपने, अब मोदी आप कहते हैं मंदिर बना के रहेंगे, बार बार इतनी कॉन्फिडेंस है आपके, वो मंदिर बना के रहेंगे अपने 5 साल के अंदर। पर ये लगता है कि उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे, और मंदिर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर जाता है तो अपने संविधान का विरोध करेंगे या विश्व हिंदू परिषद का समर्थन करेंगे? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो कुछ भी हिंदू समाज आज तक डिमांड करता रहा है, सब चीजें हो सकती हैं, ऐसा हमारा मानना है। तो मंदिर बनाना भी संवैधानिक है, संविधान में आ जाएगा। देखिए, आखिर इस देश के भीतर ऐसी बहुत से प्रसंग आ गए हैं जबकि जो आवश्यकता पड़ गई है, कोर्ट के खिलाफ यहां पर को आपके पार्लियामेंट में निर्णय लेना पड़ा। नहीं, पर सवाल अशोक जी सीधा है, आप बड़े सारे इश्यू उठाए हैं कि आप पहली बार राष्ट्रवादी सरकार जिसको कह सकते हैं आप लेकर के आए हैं आपके हिसाब से, तो उसमें कई चीजें ऐसी भी धर्म परिवर्तन की, जैसे किसी की फ्रीडम होती है, तो आपने कई बार इसके ऊपर सवाल उठाते हैं कि इसके ऊपर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जाए तो उसमें बैन लगना चाहिए। आपको लगता है मोदी जी की इस तरह देखिए, बहुत से विषय हैं, मैं एक एक विषय आपसे ले सकता हूं। इस विषय हमारे देश के भीतर सुरक्षा के विषय है बहुत बड़े। मैंने आपके सामने रखा कि आतंकवादियों से सुरक्षा चाहिए देश को। हमारे देश के भीतर यहां पर सुरक्षा चाहिए, हमारी माताओं को, हमारी कन्याओं को सुरक्षा चाहिए। आज हमारे देश के भीतर ये बड़ा भारी एक प्रश्न खड़ा हो गया है, और आतंकवादियों ने कुछ प्रश्न ऐसे खड़े कर दिए हैं, उनसे सुरक्षा चाहिए हमारे देश को। हमारे देश के भीतर बड़े बड़े मठ मंदिर हैं, इन मठ मंदिर की सुरक्षा चाहिए। आज सरकार ने अपने मुट्ठी में किए हुए, क्यों मुट्ठी में किए हुए, इनकी ऑटोनॉमी चाहिए आज देश के भीतर, इसलिए उसकी सुरक्षा चाहिए। आज बहुत बड़ा जो उससे प्राप्त होने वाली जो धनराशि है मठ मंदिरों की, लाखों करोड़ में है, मगर हिंदू समाज के किसी काम में नहीं आ पाती। इसलिए नहीं, आप अगर मैं संक्षिप्त में समझो, आपने जो कहा है कि हिंदुस्तान के जितने मंदिर हैं, जितने मठ हैं हमारे, वो सरकार के कब्जे से जो सरकारें चला रही हैं, ऑटोनॉमी दे दिया, उनसे वापस ले लिया जाए, आप ये कह रहे हैं क्या? मैं ये चाहता हूं, यही मैं कह रहा हूं, ये सुरक्षित तभी होंगे, सुरक्षित तभी होंगे जबकि ये सरकार की मुट्ठी से बाहर आ जाएंगे, जिन सरकारों के पास आ जाएंगे। जिन मंदिर को नाम तो लीजिए, ऐसे कौन से मंदिर की बात? लाखों मंदिर हैं देश के अंदर, तमिलनाडु सरकार का, दक्षिण भारत के सभी मंदिर सरकार के हाथ में है, सभी मंदिर। तो आप छोटे से लेकर के बड़े से बड़ा मंदिर। तो आप प्रधानमंत्री से अपेक्षा करेंगे मंदिरों को? बिल्कुल आवश्यक। उत्तर भारत में भी बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो मंदिर सरकार के अधीन है। ये सब ऑटोनोमस होने चाहिए, सब के सब मंदिर हिंदू समाज के मंदिर है, हिंदू समाज के लोगों के द्वारा ही वह प्रशासित होने चाहिए, और इस प्रकार का कानून बनना चाहिए। ये मोदी जी से आप अपेक्षा? जरूर हम चाहेंगे इस प्रकार का वो काम करे। हम ये चाहेंगे कि इस देश के भीतर
जो अनेक और समस्याएं आ रही हैं हमारे देश की। मैंने एक सवाल आपसे सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में हमारी संस्कृति के ऊपर है। जो भौतिकवादी संस्कृति हमारे पर लादी जा रही है, थोपी जा रही है, एक बड़ा बड़ी चिंता का विषय हमारे संतों के सामने है। हमारे देश के बड़े बड़े जो देश के आज तक संस्कृति की रक्षा करने वाले लोग आए हैं आज तक, वो सब इसके बारे में चिंतित है। नहीं, मैंने सवाल आपसे पूछा परिवर्तन, धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता जो है उसके ऊपर आप चाहेंगे कानून बनना चाहिए क्या? देखिए, हमारे यहाँ स्टेटमेंट आई है, बड़ी भारी संख्या में घुसपैठ हुई है और इस घुसपैठ के बारे में निश्चित सोचना पड़ेगा कि घुसपैठ जहां जहां हुई है, ये सब घुसपैठिए कहां जहां से आए वहां पर वापस जाएं, डिफ्रेंचाइज किए जाएं। ये आवश्यक है क्योंकि वो आए हुए हैं बंगाल से, और अगर इस प्रकार से वो आए हैं और हमारे देश के भीतर धर्मांतरण बड़ी तेजी के साथ चल रहा है, तो हिंदू जनसंख्या जो लगातार घट रही है, इसकी बड़ी भारी चिंता हमारे समाज में हुई है। आपका मतलब हमारे दो और हम दो। नहीं, मैं उसके ऊपर आता हूं। मैं आपका मतलब यह है कि जितने भी इलीगल माइग्रेंट से बांग्लादेश से या कहीं से भी आए हैं, उनको तुरंत डिफ्रेंचाइज किया जाए और देश से भगा दिया जाए। हाँ, उनको डिफ्रेंचाइज किया जाए और उनके बारे में पता किया जाए वो कहां से आए, और आने के पश्चात उनको उनके साथ क्या कार्रवाई की जाए। तो आपने दूसरी बात की, 2 हिंदू के बच्चे, आपने एक जगह कह दिया कि भारत के हिंदुओं को 5 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो इसका मतलब क्या, क्योंकि उससे क्या कोई आप देश के अंदर कहना क्या चाहते हैं? मैंने नहीं कहा, हमारे संतों ने कुंभ में सब जगह इस प्रकार की बात बोली है कि हिंदू समाज की जनसंख्या लगातार घट रही है और इसलिए इसको रोकने के लिए 5 बच्चे पैदा करने चाहिए और समान नागरिक कानून लागू होना चाहिए, तभी हम हिंदू समाज की जनसंख्या जो घट रही है उसकी रक्षा कर सकेंगे। ये बहुत बड़ा विषय है हिंदू समाज के लिए। चल, पर आपको लगता है कि मोदी के आने से जो है एक पोलराइजेशन जो शुरू हुआ है, उससे देश के अंदर मोदी मॉडल जो है उसका असर देश की एकता के ऊपर क्या पड़ेगा, देश के विकास के ऊपर क्या पड़ेगा? मैं पूछूंगा छोटे से ब्रेक के बाद। अशोक जी, आपने आतंकवाद की बात की, आतंकवाद की जननी पाकिस्तान, मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री के स्वर्ण समारोह के वहां के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुला ले, जिसे कारगिल का जमाना है जिसने बनाया था। आप क्या समझते, उचित था उनका बुलाना? सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं श्री अशोक सिंघल जी से। मैं आपको मोदी मॉडल जो एक बना, क्यों मोदी मॉडल गुजरात के लोगों से डर है 2002 का, अभी भी खौफ लोगों के दिल से नहीं उठा, उसके लिए उन्होंने माफी भी नहीं मांगी। आपको लगता है उनको माफी मांगनी चाहिए थी कि नहीं मांगनी चाहिए? उन्होंने कोई नेतृत्व में आना कि उन्हें कोई उनके खिलाफ पर्सन, कोई मान लीजिए उसके बाद दंगे बिल्कुल नहीं हुए उस प्रदेश के अंदर, ये अच्छी बात है वहां पर, फिर भी कहने में बड़ा होने में क्या फर्क? देखिए, कुछ अपराध किए हैं तो सीधे सीधे उनको दंड दिया जाए, माफी की क्या बात होती है? नहीं, माफी अबे देखिए, माफी का कोई प्रश्न नहीं होता। पर एक राष्ट्र बड़ा दिल होने के नाते कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं या मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मेरे सामने हुआ, मेरे से गलती, मैं इसको माफी मांगता हूं। इसके लिए कोई गलती उनकी अगर नहीं है तो किस चीज के लिए गलती नहीं बात पर कई बार जबरदस्ती गलती नहीं है फिर भी माफी मांग ले ये कैसा होगा भाई? पर एक बात, मैंने किसी को खुश करने के लिए जबरदस्ती हम अपनी गलती ना होने के बाद ही गलती मान लें? अब वो आपके समझ से कहें, अब सरकार चलाएंगे, जैसे अटल जी के ऊपर आप लोग दबाव डालते थे, अब मोदी जी के ऊपर दबाव अब डाल नहीं पाएगी आरएसएस, क्योंकि 272 उनसे अपने एमपी हैं, तो आपका एजेंडा तो खत्म हो गया इस बार। नहीं, एजेंडा देखिए, एजेंडा खत्म नहीं हुआ है, आखिर उन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया है। हाँ, उसमें तो मंदिर का नाम तो एक पैराग्राफ में था, लास्ट में सब चीजें हैं, एक पैराग्राफ में जितने मैनिफेस्टो में हम लोग चाहते थे सब चीजें हैं, और मेरा ये मानना है कि मैनिफेस्टो की जितनी भी चीजें वो सब मान्य की जाएंगी, आने वाले समय में उन सब चीज की पूर्ति होगी। पर आपकी पार्टी बीजेपी ने एक मुसलमान खड़ा किया, वो भी नहीं जीता। आप देखते हैं सारे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान एक जीत के नहीं है, नॉर्थ इंडिया के अंदर। ये तो देखिए, ये देश के मतलब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये तो जनादेश हुआ है देश के भीतर, और इस जनादेश को सबको स्वीकार करना पड़ेगा। पूरे जनादेश हो गया। ये कम्युनल जनादेश नहीं है, ये एक राष्ट्रीय जनादेश है। ये मतलब मुसलमानों को हराना राष्ट्रीय जनादेश है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया है? रहा, पर मुसलमान जीत के नहीं आया हमारे भाई, जो 49 से 22 रह गए और आपकी पार्टी से एक भी नहीं जीत करके आया। ये एक जनादेश तो कहीं ना कहीं गलती हुई ना? नहीं, देखिए, ये सोचना पड़ेगा हमारे देश के भीतर मुस्लिम वोट बैंक वालों को, कि मुस्लिम वोट बैंक के कारण से ही सरकार तो आपकी ये चलानी है, आपको देश को इकट्ठा आपने रखना है, वो तो हार गए। ये तो पूरे मुस्लिम समाज को सोचना पड़ेगा ये, कि हम मुस्लिम वोट बैंक वालों के साथ चलें या हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चलें। और मेरा ऐसा मानना है आने वाले दिनों में मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि हिंदू समाज भगवान को मानता है, वो भगवान को मानते हैं, हम दोनों मिल सकते हैं,
अशोक जी, आपने आतंकवाद की बात की। आतंकवाद की जननी पाकिस्तान, मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री के स्वर्ण समारोह के वहां के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुला ले, जिसने कारगिल का जमाना जिसने बनाया था। आप क्या समझते हैं, उचित था उनका बुलाना? उनको उस पेडेस्टल से बात करनी चाहिए जिस पेडेस्टल से आज तक पाकिस्तान से बात नहीं हुई है। पेडेस्टल वही रहना चाहिए। वो तो नहीं आते, वो पेडेस्टल रहना चाहिए। पर आपने इस बात पे आप कह नहीं रहे कि उचित है या नहीं उचित है, इसके बारे में आपका इसके बारे में मेरा कुछ कहना नहीं। आप सपोर्ट भी नहीं करते और अपोज भी नहीं कर रहे। सपोर्ट नहीं करता मैं। तो मोदी जी के स्वेरिंग इन सेरेमनी में आप भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? आपको में तो जा रहा हूँ, जा रहे हैं, बुलाया उन्होंने आपको? मैंने उनसे कहा है इन लोगों से कि हमारे यहाँ के कुछ लोग और भी लोग आ रहे हैं, कुछ संत भी आ रहे हैं। सबकी इच्छा है कि इतने दिनों के बाद एक बड़ा भारी स्वप्न पूरा हुआ है। और मैं तो ये समझता हूँ कि कई 100 वर्षों के बाद एक ऐसा चक्रवर्ती सम्राट सामने आया है जो इसके पूर्व हमारे देश को देखने को नहीं मिला था। इसलिए बड़े प्रसन्न है लोग। आपने कहा आपको प्रसन्नता होगी, हमारे यहाँ बहुत लोगों को बड़ी प्रसन्नता है, मुझको भी है इस नाते से। तो आप हम लोग अपने संतों के साथ वहां जाएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देने जाएंगे या धमकी देने जाएंगे? कि आप नहीं करें ये कर दें तो सिर्फ आशीर्वाद देने जाएंगे? नहीं, मेरे बहुत संबंध है। नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, विचारधारा की बात कर रहा हूँ। नहीं, कोई धमकी नहीं देगा। सब बड़े बहुत प्रसन्न हैं और मोदी के लिए सब आजकल उन्होंने बहुत काम किया है। नहीं कहा 500 मीटिंग के अंदर उन्होंने मंदिर बनाएंगे, ऐसा एक बार भी नहीं कहा। कोई जरूरत नहीं थी। जरूर नहीं, पर उन्होंने कभी नहीं कहा कि गंगा की मैं इतना मानता हूँ, जाकर के गंगा की पूजा करके दिखा दिया बस। उन्होंने खुद कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में आता है हम रामनवमी मनाएंगे, और मैं समझता हूँ कि अंडर कॉन्स्टिट्यूशन राम सकती है और निश्चित बना देंगे। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। तो ये थी आज की सच्ची बात। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उनसे हम करेंगे सच्ची बात। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।